हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज फिलॉसफी बिहाइंड मैथ्स की सीरीज़ में आज हम लोग एक स्पेशल सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिबोनाची सीक्वेंसेस। ठीक है, ये बहुत ही अलग तरह की सीक्वेंस है। आप अभी सारा डिस्कशन होगा जब आप उसके बाद जान पाएंगे कि ये इतनी स्पेशल सीक्वेंस है, इतना ज़्यादा को रिलेट करता है हमारे जीवन से, इस पूरी दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड से। ये आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इस चीज़ को फील कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए फिबोनाची सीक्वेंसेस, इस सीक्वेंस का कहाँ से क्या जन्म हुआ, क्या कैसे दिखती है सीक्वेंस, कैसे इसके कोरिलेशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमें मिलते हैं, उन सब का हम बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। देन गोल्डन रेशियो आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके ढेरों एप्लीकेशन है। और एक बहुत ही फेमस पज़ल है, उसको भी समझेंगे कि वो है क्या थी और क्या है समथिंग। तो देखिए फिबोनाची सीक्वेंसेस का सबसे पहले जो लाइट में आया, जो सबसे पहले जिसके बारे में लोगों ने जाना, वो जिनके थ्रू जाना, उनका नाम था लियोनार्डो पिसानो। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, इनको प्यार से या इनका निक नेम फिबोनाची था। दैट्स वाई इनकी जो ये सीक्वेंस थी, बाद में देखा गया कि ये सीक्वेंस तो कोई मतलब ये कोई कहीं दूर से उठा के लाई नहीं गई, ये सीक्वेंस नेचर में ही अकर करता है। अगर हम ये बात बोलें कि फिबोनाची सीक्वेंस जो है नेचुरल ऑर्डरिंग है अगर नेचर की, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, एकदम नेचुरल ऑर्डरिंग है। ये अभी आप देखेंगे, इसके जब एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है। अब इसको थोड़ा बता दें कि है क्या, तब देन हम आगे मूव करें। देखिए एक इस तरह की सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म जो होता है वो पिछले लास्ट प्रीसीडिंग टू टर्म्स का सम होता है। जैसे कि अगर कोई सीक्वेंस हम लिखें ए बी, ए प्लस बी, और इनका फिर सम कर दें a प्लस 2b, फिर इनका सम कर दें 2a प्लस 3b। आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपको सीक्वेंस का आइडिया होगा तो आप बिल्कुल ये समझ पा रहे होंगे कि हर टर्म, अब जैसे यहाँ देखिए कोई टर्म नहीं है तो इनको तो ऐसे लेना पड़ा, लेकिन इसके बाद इसके पीछे एक ही टर्म था, हमने दो टर्म बोला है, तो यहाँ भी कोई इशू नहीं होगा। यहाँ तक तो आप दो डिस्टिंक्ट ले सकते हो, लेकिन थर्ड वाले के लिए अब ये क्या हो गया, प्रीसीडिंग हो गया, और थर्ड वाला टर्म वही होगा जो सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म, तो ये हो गया। अब इसके लिए ये हो गया, अब इसके लिए क्या होगा, ये दोनों प्रीसीडिंग टर्म होंगे, इनका सम लेके लिख लेना, इसके लिए ये दोनों होंगे, दैट्स वाई चलता जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप की सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन ये तो एक जनरल ए बी के लिए था, क्योंकि हम लोग नेचुरल ऑर्डरिंग करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 लेते हैं। अब अगला भी 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिबोनाची सीक्वेंस है। और अभी मैंने जो सीक्वेंस लिखी वो फिबोनाची टाइप सीक्वेंस है, समझिएगा दोनों चीज़ें। तो अब देखिए अगला टर्म कौन सा आएगा, 1 + 1 2, अगला 3, फिर 5, 8, 13, 21, 34। ठीक है, 5, 5, 9, 8, 144 आता जाएगा ऐसे। ठीक है, हमें 144 तक ही लिखना है और यहाँ तक ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है। अब आप कहोगे सीक्वेंस है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा। ठीक है, समेशन क्या होगा। खैर हम समेशन पे तो नहीं जाएंगे, इसका जनरल टर्म हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अगर ये सीक्वेंस हमारी Fn है, अगर हम इसको नोट करें Fn से, तो हमारा जो Fn होता है वो क्या लिखा जाएगा, Fn-1 + Fn-2। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि nth टर्म जो होता है वो पिछले दो n-1th और n-2th टर्म का सम होगा। ठीक है, तो ये एक इसका हुआ रिप्रेजेंटेशन, सिंपल इंट्रोडक्शन अगर कहा जाए। ठीक है, तो फिबोनाची साहब इस सीक्वेंस को जब खोजे तो उस समय इतने एप्लीकेशन इन्होंने खुद इटसेल्फ नहीं खोज पाए, मतलब इन्वेंट तो नहीं बोलेंगे, मतलब दिखा पाए कि इसके इतने सारे एप्लीकेशन हैं। फिर धीरे धीरे होता गया। तो सबसे एक बहुत ही फेमस है मैथमेटिक्स में, एक पजल बहुत ही फेमस है, इसको बोलते हैं रैबिट पॉपुलेशन पजल। तो पहले इसको देख लेते हैं ये क्या है और किस हद तक ये फिबोनाची सीक्वेंस पे डिपेंड करने वाली है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं, बाकी इसको लिखे रहते हैं क्योंकि इससे अभी हमें थोड़ा कुछ काम पड़ेगा। ठीक है, इसको इसीलिए रफ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए रैबिट पॉपुलेशन पजल क्या थी। देखिए फिबोनाची साहब जब ऐसे ही इन्होंने इस सीक्वेंस को खोज लिया और बना लिया कि ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस है और इसमें कुछ अलग तरीके के फीचर्स हैं, यानी कि इसमें काफ़ी कुछ मैनकाइंड मतलब जो एप्लीकेशंस हैं काफ़ी मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो उसी दौरान इन्होंने क्या किया, इनके मन में एक विचार आया कि एक ग्राउंड है जैसे, ठीक है, ग्राउंड में इन्होंने एक मेल रैबिट और एक फीमेल रैबिट को अगर ये छोड़ दें, इन्होंने ये इनकी अजम्पशन था, इनका कह लीजिए सपोजिशन था कि अगर एक मेल रैबिट और एक फीमेल रैबिट को एक ग्राउंड में छोड़ दिया जाए, ठीक है, 12 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, 1 साल के लिए यानी, ठीक है, तो
उससे ये कितने हो जाएंगे, मतलब ये उससे एक रैबिट, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, उससे ये टोटल रैबिट कितने हो जाएंगे 12 महीने के बाद। तो ये काफ़ी क्वेश्चन था, तो इन्होंने क्या किया, अपनी सीक्वेंस के जो इन्होंने सीक्वेंस खोज रखी थी, तो इस क्वेश्चन के लिए अपनी सीक्वेंस को बेस बना के इन्होंने प्रेडिक्शन करनी चाहिए कि वो 12 महीने के बाद टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे हमारे पास रैबिट्स। तो उस हिसाब से इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया कि इनकी जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसका जो 12th टर्म होगा उतने ही होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th 11 12th, तो इनके हिसाब से 144 टोटल एक साल के बाद उस ग्राउंड में टोटल रैबिट्स कितने हो जाएंगे, मेल फीमेल सब इंक्लूड करते हुए 144, ठीक है। इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई उस समय, ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रासंगिक नहीं माना गया, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से, इस एक्सपेरिमेंट से देखिए, इस पजल से एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं से ये जो हमारी सीक्वेंस है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। वो बात अलग है कि हमारे ये फिबोनाची साहब सही साबित हुए कि गलत साबित हुए, और गलत साबित हुए तो कैसे, और ये इस पे अगर ना जाएं, अगर हम इसका सिंपल सा एक मोटिवेशन लिए इस पजल से, तो वो ये है कि ये कोई आम टाइप की सीक्वेंस नहीं है, मतलब आम टाइप का मतलब कोई ऐसे नॉर्मल सीक्वेंस नहीं है, ये एक बहुत ही की रोल प्ले कर सकता है अगर इसका हम सही डायरेक्शन में यूज़ करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका रैबिट पॉपुलेशन पजल, ये काफ़ी फेमस पजल है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए, आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। देन हम मूव करते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन से पहले हम इसकी एक दो प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, कि इसमें देखिए इसी की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी से हमारा फिर गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट आएगा भी, तो पहले समझ लेते हैं वो है क्या। देखिए इसके हर टर्म प्रीसीडिंग वाले को हर टर्म को उसके प्रीसीडिंग से डिवाइड करिए जरा, तो देखिए क्या मिलता है, 1 2 1.5 5/3 करेंगे तो कितना आएगा 1.33, ठीक है। 1/1 2/1 3/2 5/3 8/5 करिए क्या आएगा 1.4, ठीक है, सॉरी 1.6 आएगा, ठीक है। अब देखिए 13/8 करिए क्या आएगा 1.6, ठीक है, ये आएगा। फिर करेंगे, आप ऐसे करते जाइएगा, इसके बाद आपको क्या होगा 1.6, जैसे यहाँ देखिए 2 प्लस, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ तक छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 6 फिक्स हो गया, अब देखिए 6 आएगा, यहाँ भी 6 समथिंग कुछ आएगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही आप मूव किए तो यहाँ क्या फिक्स हो गया 2 फिक्स हो गया, तो अब यहाँ देखिए 2 में ही थोड़ा वेरिएशन होगा, नहीं तो 2 भी सही रहेगा, ऐसे ही कुछ चलता जाएगा, मतलब कहने का मतलब 1.6 समथिंग कुछ वैल्यू आपकी आने वाली है। तो आप आगे का काम कर सकते हैं, खुद से करके देखिएगा, आपकी ये वैल्यू समथिंग क्या होगी 1.618 टाइप की कुछ आएगी वैल्यू, हर एक का रेशियो जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये खास प्रॉपर्टी है फिबोनाची सीक्वेंसेस में कि इसमें जो दो, जैसे आप जीपी का वो निकालते हैं ना, जो क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो, कुछ वही है कि ये इसका आप कॉमन रेशियो ही निकाल रहे हो असल में, ठीक है। हाँ, इसको जीपी कह देंगे ये गलत बात हुई, इसका कॉमन रेशियो सर्टेन सिचुएशन के बाद एक फिक्स वैल्यू की तरफ टेंड करता है, और वो फिक्स वैल्यू बाद में हम इसको गोल्डन रेशियो के नाम से बोलेंगे। तो यानी गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट भी फिबोनाची सीक्वेंस से रिलेटेड है। आपको पता होगा गोल्डन रेशियो का ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में हो, चाहे फिजिक्स की थ्योरी हो, चाहे स्टैटिक्स की थ्योरी हो, वहाँ पे गोल्डन रेशियो का जो इंपॉर्टेंस है वो आप जानते ही होंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात भी करेंगे एप्लीकेशन के अंडर, ठीक है। तो ये गोल्डन रेशियो की तरफ टेंड करता है, ये एक फिबोनाची सीक्वेंस की बहुत ही खास प्रॉपर्टी। अगर आप इसको मैं ग्राफ से आपको दिखाऊं तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। आप ये समझ, आप आगे देखिए, इसके आगे का डिवाइड करके आप कैलकुलेटर से ही चेक करिएगा, ये वैल्यू जरूर इसी वैल्यू को टेंड करेगी, और मोर जनरल आप ये वैल्यू है असल में, यही गोल्डन वैल्यू, सॉरी गोल्डन रेशियो की वैल्यू हम बोल रहे हैं, तो ये वैल्यू असल में एक्चुअल वैल्यू है। तो हम मोस्टली ये 3 यहाँ तक ही हम अपना काम में ले लेते हैं, ठीक है। काम में लेने का मतलब कैलकुलेशन के लिए हम बस 3 डिजिट तक ही डेसिमल के बाद चले जाते हैं, हमारा काम हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की, कि ये इसका अगर ग्राफ खींचे तो देखिए कैसे बनेगा। तो ये मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। चलिए हमने वो टेबल मिटा दी, खैर कोई बात नहीं, हम फिर से उसको डिवाइड करके वैल्यू पा लेंगे, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं 0.5 है, ठीक है, इसको मान लेते हैं 1.0, 1.5, 2.0, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें डॉटेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए कर क्या रहे हैं, हम रेशियो को ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है।
उसी रेशियो को ड्रॉ कर रहे हैं। आपको बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो देखिए अभी हमने जब डिवाइड किया था तो शुरू में आपको वैल्यू का डिफरेंस मिला था ना, 1 मिला था, फिर 2 मिला था, फिर 1.5 मिला था, फिर 1.33 मिला था, समथिंग ऐसे कुछ मिलता गया, फिर आपका 1.6 हो गया था, फिर 1.6 समथिंग कुछ हुआ था, फिर 1.6 समथिंग कुछ, तो ये बाद में क्या हुआ 1.6 समथिंग कुछ पे फिक्स हो गया। तो हम ये चीज़ इसी को ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे कि यहाँ पे जो कुछ वैल्यूज आएंगे वो कुछ इधर उधर आएंगे, लेकिन आप सर्टेन लेवल के बाद देखेंगे वो किसी एक वैल्यू की तरफ टेंड करेगी और वो वैल्यू 5 होगी हमारी। बस यही हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए 1 के लिए किया था तो हमें क्या मिला था, 1 मिला था। तो इसके लिए अगर हम देखें इसके सामने अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू मिली हमको, ओके। अब 2/1 किया तो 2 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिला। इसको चलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आपको दिखेगा और अच्छे से, ठीक है। 3/2 क्या था 1.5, तो इसके लिए हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा, बोलिए, ओके। तो ये कुछ ग्राफ अगर हम इसका खींचे तो ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, देखिए हमारा, ठीक है। अब देखिए 4 के लिए लिखेंगे, ठीक है, हालांकि 4th वाले के लिए लिखेंगे अगर, ठीक है। देखिए 2/1 हो गया, 3/1। अब 4th वाले टर्म के लिए लिखेंगे, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो 1.33। तो ध्यान देखिएगा 1.33 आपका कहाँ आने वाला है, ये समथिंग यहाँ कुछ आएगा, तो आपका ये कुछ ऐसे हो गया। अब 8/5 1.6 हो गया, तो देखिए इंक्रीज हो गया ये, तो यहाँ पे अब देखिए ये 1 2 3 4 से कुछ भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ये हम नंबर ऑफ रेशियोज ले रहे हैं, जैसे 1th रेशियो, 2th रेशियो, थर्ड रेशियो, 4th रेशियो, ये 1 2 3 मत लीजिएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं चाहे तो rth रेशियो, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे ये 1 2 हम यहाँ से उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब rth रेशियो है, जैसे 1th रेशियो है, 2th रेशियो ना, तो बस ये। तो देखिए 1.6 यहाँ पे, तो आपका ये जो फिबोनाची सीक्वेंस का ग्राफ ऐसे हो गया। अब देखिए 1.6 के बाद देखिएगा कुछ 6 पॉइंट कुछ समथिंग ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, आप निकाल के देखिएगा, देन ये कुछ फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो यही वैल्यू जो टेंड करेगा आपको 5 की तरफ जाएगा, और जो आपका गोल्डन रेशियो होगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे फिबोनाची सीक्वेंस का पहले हमने देखिए सीक्वेंशियल फॉर्म देखा, फिर उसको हमने उसमें एक खास प्रॉपर्टी थी जो गोल्डन रेशियो से उसको कनेक्ट करती थी, उसको देखा। देन इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख के समझ पा रहे होंगे कि ये किस हद तक गोल्डन रेशियो से को रिलेट करता है, और गोल्डन रेशियो के बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ फिबोनाची सीक्वेंस इटसेल्फ एज अ सीक्वेंस उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, और एज अ गोल्डन रेशियो उसका बाई प्रोडक्ट है चूंकि, तो गोल्डन रेशियो की मदद से भी फिबोनाची के पास बहुत सारे एप्लीकेशन हो जाते हैं। दैट्स वाई अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर इन फिबोनाची सीक्वेंसेस, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं और इसके एप्लीकेशन पे डायरेक्ट मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसका पूरा मिटा देते हैं और इसके एप्लीकेशन को 1 by 1 सिर्फ इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला नेचर में एप्लीकेशन, देखिए आप पत्ते देखते होंगे, जैसे कोई भी पीपल का डाल में आप पत्ते देखते होंगे, तो उन पत्तों में आप कभी ऑब्जर्व करिएगा कोई एक स्ट्रक्चर टाइप, एक नया स्ट्रक्चर पाएंगे आप। या कोई भी पेड़ ले लीजिए, आम का ले लीजिए चाहे तो, उसके पत्ते, उसके टहनी पे आप अगर गौर से देखिएगा जो पत्ते निकले रहते हैं उनमें एक आप ऑर्डर जरूर पाएंगे। उस ऑर्डर को आप जरूर से देखिएगा इस बार, और उसमें पैटर्न क्या है इसे खोजने की कोशिश करिएगा। डेफिनेटली आपको वहाँ फिबोनाची सीक्वेंस का कुछ आइडिया मिलेगा, ठीक है। सेकेंड आता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में क्या, चलिए हाथ ही ले लेते हैं। हमारे पास 2 हाथ होते हैं, ठीक है, 2 हाथ हैं, डन। और हमारे पास क्या है, एक हाथ में 5 उंगली है, ठीक है, और एक उंगली के 3 पार्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे फिबोनाची कैसे आ रहा है, 2 हाथ थे, एक उंगली में 3 पार्ट थे, ठीक है, और एक हाथ में 5 उंगली थे। तो देख रहे हैं आप कुछ 2 + 3 5, समझ पा रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारा चीज़ कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो ये जस्ट एक हाथ में था। ऐसे आप अगर बोन के स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, वहाँ पे उनका अरेंजमेंट देखेंगे, तो वहाँ पे भी आप फिबोनाची सीक्वेंस डेफिनेटली खोज पाओगे, ठीक है। देन आता है म्यूजिक में। म्यूजिक में आप वो गिटार देखे होंगे, ठीक है, गिटार, और वो हारमोनियम भी देखे होंगे। तो हारमोनियम में भी जो वो रेड नहीं, ब्लैक और वाइट जो बटन्स होते हैं उनमें भी कुछ ऐसा फिबोनाची टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। कोडिंग थ्योरी में बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे मैथमेटिकल एप्लीकेशन को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी वहाँ पे अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, आस्की कोड और वो सब जो आप पढ़ते नहीं है, बाइनरी सिस्टम, वहाँ पे भी फिबोनाची का बहुत ही अच्छा खासा एप्लीकेशन है। उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब आता है पास्कल ट्रायंगल। देखिए ये बहुत ही वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, पास्कल ट्रायंगल से आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली परिचित होंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की थ्योरी में पास्कल ट्रायंगल का बहुत ही बड़ा रोल था, ठीक है। पहले तो जान लेते हैं पास्कल ट्रायंगल होता क्या है, देन उस पर हम देखेंगे कि फिबोनाची सीक्वेंस कैसे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। देखिए पास्कल ट्रायंगल होता क्या है, जब आप 1 + x का
पावर यानी 1 प्लस एक्स की पावर n यानी 1 प्लस एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो तो उसके जो कोफिशिएंट आते हैं उनको आप एज अ टेबल लिखो। जैसे 1 लिख लें अगर इसकी जगह तो क्या हो जाएगा 1, सिर्फ अगर 1 ले लें, सॉरी पहले n को 0 ले लें तो क्या हो जाएगा पावर 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे n की जगह 1 ले लें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलिए अब अगर यहाँ 2 लेंगे तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट्स सिर्फ लिखने हैं आपको 2 1, बोलिए हो जाएगा। अब अगर क्यूब ले लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 1 3 3 1। ओके, ऐसे ही करते जाएंगे तो आपको ये एक ट्रायंगल मिल जाएगा। पावर 4 करोगे तो आपको शायद 1 4 6 6 1 ऐसे करके कुछ मिल जाएगा, सॉरी 4 6 4 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना, आप देख सकते हो। या 1 प्लस एक्स की पावर 4 करके आप देख भी लो क्या आएगा। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं फटाक से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। या आप अगर एक ये ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन चलिए हम कर लेते हैं वेरीफाई, फट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए तो देखिए x की पावर 4 आएगा, या छोड़िए चलिए इसको आप मिस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। 3 से ही हम लोग इसको समझ लेंगे। ये पास्कल ट्रायंगल दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो देखिए पास्कल ट्रायंगल है। अब इसमें आपको करना क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस के लिए आप इस पास्कल ट्रायंगल को थोड़ा सा तिरछा करके लिखिए, मतलब एज अ इस टाइप से लिखिए 1 1, ठीक है, 1 2 1 1 3 3 1। समझ पा रहे हैं ना। अब आप इसका क्या करिए, ऑब्लिक प्रोजेक्शन लीजिए। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का जस्ट मतलब है कि तिरछे में इसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है, यहाँ से आइए, ठीक है, तो ये क्या है 1 का 1 है, ठीक है, फिर 2 है। बोलिए ये फिबोनाची सीक्वेंस बन रही है, ये जो गोले में है फिबोनाची है। और फिर देखिए ये क्या देगा 3, ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर 1 आएगा, हालांकि यहाँ कुछ भी आए लेकिन यहाँ 1 आएगा, तो इसको जब आप करोगे ना तो आपको 5 मिलेगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो 1 1 इनका प्रीसीडिंग का सम किया तो 2, इनका किया 3, इनका किया 5। ये आपकी जो होगी ये प्रीसीडिंग, ये सॉरी ये पूरी जो सीक्वेंस बनेगी ये आपकी फिबोनाची सीक्वेंस बनेगी। समझ पा रहे हैं। तो आप पास्कल ट्रायंगल को और अगर इनकी डिफरेंट इनकी वैल्यूज को अगर इंक्रीज कर दोगे तो आपका ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा, और ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे इंट्रीज ज़्यादा हो जाएंगे, और इंट्रीज ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको फिबोनाची सीक्वेंस के फर्दर टर्म भी मिलने लगेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा उस पर इंटरेस्टेड नहीं, हम आपको बस आइडिया देना चाह रहे हैं, आप वो काम आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि पास्कल ट्रायंगल से कैसे फिबोनाची सीक्वेंस का कैसे एप्लीकेशन हम पास्कल ट्रायंगल पे भी पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो होता क्या है, उसकी क्या करस्पॉन्डेंस है हमारे फिबोनाची सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो रेशियो हमने निकाला था उससे वो कैसे किस हद तक को रिलेट करता है उसको भी देख लेते हैं। हाँ देखिए गोल्डन रेशियो होता क्या है और इसके क्या एप्लीकेशन है, बस यही हमारा लास्ट पॉइंट होगा इसमें। देखिए अगर कोई भी सीक्वेंस है जैसे ए बी ए प्लस बी ऐसे टाइप की है तो गोल्डन रेशियो इज जस्ट क्या सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ठीक है। जस्ट यही इसी का जो रेशियो होता है इसी को गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे b बाई ए ये आपका क्या है, यही आपका क्या होगा गोल्डन रेशियो होगा। सिमिलरली a प्लस बी बाई बी भी गोल्डन रेशियो होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे अगर गोल्डन रेशियो है तो इनको इक्वल कर दिया, और ये क्या होगा b बाई ए और a बाई बी कर दीजिए इसको, और इसको 1 हो जाएगा। चूंकि b बाई ए क्या है 5 है तो इसकी जगह हम क्या ले लें 5, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई 5, ये +1, इसको सॉल्व कर लीजिए 1 + 5 अपॉन 5, और इधर हो जाएगा तो ये 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 5 के लिए सॉल्व कर लीजिए तो श्रीधराचार्य लगा दीजिए, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। तो देखिए 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, ठीक है। तो देखिए अब एक चीज़ है 1 में से रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.236 ये होती है हमारी। तो देखिए 1 में से अगर इसको घटाएंगे तो निगेटिव में आएगा, जबकि गोल्डन रेशियो तो कोई रेशियो है ना, कोई क्वांटिटी अपॉन सम पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन नेगेटिव क्वांटिटी, सॉरी सम पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये 5 क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो इसका निगेटिव वाला हम वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव 1 देखिए इससे क्या है 1 छोटा है, तो 1 से जब इसको घटाएंगे तो निगेटिव आएगा तो उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 को क्या लेंगे 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ठीक है। तो 5 को जब 1 प्लस रूट 5 बाई 2 लेंगे तो 5 आएगा क्या जरा देखें 1 प्लस रूट 5 बाई 2। और एक बार और ध्यान रखिएगा रूट 5 इरेशनल होता है, हमने इसकी क्या ली है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, तो आप इसमें मत सोचिएगा कि रूट 5 की एग्जैक्ट वैल्यू ये है। तो इस पे जैसे लेंगे 3.223 बाई 2 करेंगे ना तो 1.618। तो देखिए बहुत हद तक ये जो गोल्डन रेशियो आ रहा है ये इसी वैल्यू के मतलब इसका क्या है असल में अप्रॉक्सीमेशन लिया गया है, ठीक है।
और आगे आप जाएंगे तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल जाएगा। और आपको याद है हमने अभी निकाला था जब हम फिबोनाची सीक्वेंस के जो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म निकाले, तो उसमें भी कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा था। तो ये जो फाई होता है ये बहुत हद तक फिबोनाची सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के रेशियोज़ के बराबर आता है, ठीक है। यानी कि हम फिबोनाची सीक्वेंस से गोल्डन रेशियो आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं गोल्डन रेशियो के एप्लीकेशन पे भी, ठीक है। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट है क्या गोल्डन रेशियो, एग्जैक्ट ये वैल्यू है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, आप बस 3 डिजिट तक याद रखिए 1.618, ठीक है। तो इतना ठीक है। और आपको पता होगा आप अगर न्यूमेरिकल आंसर में सेकंड मेथड पढ़े हो तो उसका भी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी यही होता है 1.618, ठीक है। खैर उसकी बात छोड़िए, वो जब हम न्यूमेरिकल आंसर्स पढ़ेंगे तो उस पर और बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक एप्लीकेशन की बात करते हैं, गोल्डन रेशियो, ठीक है। देखिए गोल्डन रेशियो का मिस्र के पिरामिड्स में काफ़ी इसका वो है एप्लीकेशन, और इसका वहाँ पे गोल्डन रेशियो कैसे डिफाइन किया गया था पेरीमीटर ऑफ अ पिरामिड अपॉन ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ ट्वाइस ऑफ साइड ऑफ पिरामिड, ठीक है, 2 इंटू साइड ऑफ पिरामिड, ऐसे कुछ डिफाइन किया गया था। रफली है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, किसी पर्टिकुलर पिरामिड के लिए ये फॉर्मूला वहाँ पे डेराइव किया गया था। तो ये कुछ हद तक फाई के बराबर होता है। और आपका ज्योमेट्री में इसका सबसे बढ़िया एप्लीकेशन आपको मैं बता दूं, आप अगर ले लीजिए क्या रेगुलर पेंटागन ले लीजिए ज़रा, ठीक है। रेगुलर पेंटागन कुछ ऐसा बनता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो रेगुलर पेंटागन में, ठीक है, रेगुलर पेंटागन में जो आपका डायगोनल है, ठीक है, सर्टेन डायगोनल, ठीक है, सर्टेन डायगोनल जैसे ये है आपका AD, ठीक है, किसी डायगोनल और उसकी किसी साइड का रेशियो अगर हम ले लें, ठीक है, तो वो आपका फाई आता है, ठीक है। जैसे ये है E, तो AD/DE ले लें तो ये आपका फाई वैल्यू देता है। तो इसका कुछ ज्योमेट्री में ऐसा है एप्लीकेशन है, ठीक है। और गोल्डन रेशियो का क्या एप्लीकेशन है, देखिए इंजीनियरिंग में बहुत खास एप्लीकेशन है। जब आप कोई बिल्डिंग इमारत बनाते हैं तो वहाँ पे गोल्डन रेशियो एक बहुत ही की रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे गोल्डन रेशियो का और क्या एप्लीकेशन है, यस, समुद्री जीव में जेलीफिश का नाम आपने सुना होगा। जो उसका स्ट्रक्चर होता है जेलीफिश का, चाहे वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो, चाहे उसका इंटरनल अंदर का जो संरचना है, वो बहुत हद तक गोल्डन रेशियो से ही प्राप्त किया जाता है। मतलब उसका कैसे कितना, जैसे उसका जो लंबाई है, उसके जो पूंछ की चौड़ाई है या जो है, उसमें जो रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है वो गोल्डन रेशियो की मदद से किया जाता है। तो और भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, हमने कुछ एप्लीकेशन की बात की है। होप आपको समझ में आया होगा फिबोनाची सीक्वेंस का क्या है, एक्चुअल लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जब फिलॉसफी बिहाइंड मैथ्स की सीरीज़ में जब हम नेक्स्ट बार जब आएंगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे और आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।